नमस्कार मित्रों। आज गणित का अगला चैप्टर प्रतिशत के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले टर्म पे गणित के विभिन्न पाठ्यक्रमों और उससे निर्धारित जो चैप्टर्स थे उनके बारे में हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस पे डिस्कस किया था। आज नया चैप्टर प्रतिशत पे हम लोग बात करेंगे और उसके कुछ रूल रेगुलेशंस क्या हैं उनको जानेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग फिर प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि नाम से हम लोगों को स्पष्ट है, प्रतिशत, जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रति का मतलब होता है एक और शत का अर्थ होता है 100। इट मीन्स कि कोई वैल्यू जो 100 के सापेक्ष ली जाती है उसको हम प्रतिशत के रूप में जानते हैं। और प्रतिशत का प्रायः सिंबल हम इस तरह से ऑब्लिक के साइन, उसके दोनों तरफ डॉट्स लगाए जाते हैं, उसको हम प्रतिशत के रूप में जानते हैं। अब इसमें बात आती है कि कोई भी संख्या है उसको प्रतिशत में बदलना, या कोई भी संख्या है प्रतिशत के रूप में दी गई है उसको प्रॉपर संख्या के रूप में या डेसिमल नंबर के रूप में कन्वर्ट करना, ये चीज़ें हम कैसे करेंगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ समझेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब 100 के सापेक्ष जो वैल्यू ली जाती है उसे हम प्रतिशत के रूप में जानते हैं। अब जैसे ये कहा जाए कि 30%, 30% का तात्पर्य ये हुआ कि हमने 30 गेन किया किसके करेस्पॉन्डिंग, 100 के करेस्पॉन्डिंग। मतलब 100 के सापेक्ष वो वैल्यू अगर 30 ली जा रही है तो उसको हम 30% कहेंगे। या दूसरे सेंस में भी कह सकते हैं, कोई 100 आर्टिकल है अर्थात 100 वस्तु है, उसमें से 30 वस्तुओं को हमने प्राप्त किया तो वह वैल्यू हमारी 30% के रूप में जानी जाएगी। इसी प्रकार से अगर हमें कहें 20%, तो 20% का तात्पर्य यह है कि 100 के सापेक्ष हमने कितनी वैल्यू को प्राप्त किया, 20। अर्थात कोई 100 वस्तु है उसमें से 20 वस्तुओं को हमने प्राप्त किया तो ये हो गया 20। तो इस प्रकार से कोई भी वैल्यू जो 100 के सापेक्ष ली जाती है उसे हम उतना प्रतिशत के रूप में जानते हैं। अब इसके बाद कोई भी वैल्यू जैसे दी गई हो, कोई नंबर दिया गया हो, कोई डेसिमल नंबर दिया गया हो। डेसिमल नंबर का तात्पर्य दशमलव से ही मत समझिएगा। डेसिमल नंबर का मतलब कोई भी 0 से लेके 9 तक के डिजिट से बनी हुई कोई भी संख्या है, दिस इज कॉल्ड एज ए डेसिमल नंबर। उसको हम दशमलव संख्या के रूप में जानते हैं, क्योंकि प्रायः हमें जानते हैं कि कोई भी संख्या है वो 0 से लेके 9 तक, दैट मीन्स कुल 10 डिजिट के द्वारा ही निर्मित होती है, बनती है। तो इन संख्याओं में से कोई भी संख्या दे दी जाए उसका प्रतिशत निकालने को पूछा जाए तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहली चीज़ हमें जानते हैं, किसी भी संख्या को, चाहे कोई फ्रैक्शन नंबर हो चाहे वो कोई कंप्लीट नंबर हो, जब भी उसको हमको प्रतिशत में बदलना होता है तो हम उस संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस रूल शुड बी नोटेड। जैसे मान लिया जाए कि 1/2 है और 1/2 को अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो वी कैन राइट दैट 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड दिस इज इंडिकेटेड एज परसेंटेज या प्रतिशत। 1/2 को अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड करिएगा 100 को, दिस इज इक्वल टू 50 एंड 50 बन जा 50%। तो 1/2 50% हो गया। अभी दूसरे सेंस में ये समझें कि इसकी वैल्यू जो 50% आई है उसका लॉजिक क्या है। जैसे हमने क्या कहा, 1/2 इट मीन्स कोई 2 वस्तु है उसमें से एक वस्तु को हमने प्राप्त किया, इट इज कॉल्ड 1/2। अब 2 वस्तुओं में से अगर एक वस्तु को हम प्राप्त कर लेते हैं, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल में से हमने 50% आर्टिकल को प्राप्त कर लिया, इट इज 50%। अब इसी प्रकार से अगर हमने ये कहा 3/4 को परसेंट में बदलना है तो हम ये कह सकते हैं 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 100 और ये हो जाएगा हमारा प्रतिशत। अब 100 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 20, 23 जा 75%।
इट मीन्स कोई 4 ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट से हमने 3 ऑब्जेक्ट को गेन कर लिया, प्राप्त कर लिया या निकाल लिया। तो 4 ऑब्जेक्ट को अगर हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें और उसमें से 3 इक्वल पार्ट को हमने गेन कर लिया, प्राप्त कर लिया, तो टोटल 4 पार्ट इज कॉल्ड 100%, 3 पार्ट इज नोन एज द 75%। ओके, इज इट क्लियर? अब इसी प्रकार से अगर हम ये कहें कि किसी भी प्रतिशत संख्या, कोई संख्या अगर परसेंटेज में दी गई हो तो उसको हम फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे या डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे कहा जाए कोई संख्या है 50%, सपोज दैट 50% इज अ गिवन परसेंटेज, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस और डेसिमल। तो जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट किया जाता है, जब भी किसी प्रतिशत संख्या को डेसिमल में या किसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, तो हम उस संख्या को 100 से डिवाइड कर देते हैं। कैसे? 50% को हम राइट कर सकते हैं 50/100। अब डिवाइड किया इसको, 51 जा 52 जा, दिस इज इक्वल टू 1/2। या हम ये कह सकते हैं 40%, देन 40% को हम क्या करेंगे, 40/100, दिस इज इक्वल टू, कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4/10, दिस इज इक्वल टू 0.4, इट इज़ द 40%। अब इसी प्रकार से हम 1/2 को भी लिख सकते हैं 0.5। अगर ये फ्रैक्शन के रूप में देखा जाए तो 1/2, डेसिमल के रूप में देखा जाए तो 0.5। ठीक, इसी प्रकार से हमने ये कह दिया, मान लीजिए कि 80% कैन बी रिटन एज 80/100, 0 एंड 0 विल बी कैंसिल। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दें तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4/5, या इसको अगर डेसिमल बदलना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 0.8। अब कोई भी संख्या हमने देखा कि 50% है तो उसको फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 एंड डेसिमल वैल्यू 0.5। कोई संख्या अगर 40% के रूप में दी गई है, 40% इज इक्वल टू, इसको हम राइट कर सकते हैं 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, दिस इज 2/5 और 0.5। कोई संख्या अगर 80% के फॉर्म में दी गई है, इट कैन बी रिटन एज 4/5 एज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस एंड 0.8 एज इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। अब इसी बेस पे अगर हमको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन अगर दे दिया जाए 600 रुपये का 40% कितना होगा। हमको क्या दिया है, 600 रुपये का 40% कितना होगा, दिस इज क्वेश्चन मार्क, पूछा गया है। तो सबसे पहला काम हमें जानते हैं कि मोड मास रूल अगर हम लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो इसका एक प्लेलिस्ट में एक वीडियो मैं इस पर भी अपलोड कर दूंगा। का तात्पर्य होता है मल्टीप्लिकेशन या गुणा। तो 600 रुपये का 40% जब हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो सबसे पहले हमें कहेंगे कि 600 रुपये का, दैट मीन्स मल्टीप्लाइड 40%, दिस मीन्स 40/100। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है किसी परसेंटेज को अगर हमको डेसिमल या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो 400 रुपी मल्टीप्लाइड बाई 40/100। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 100 6 आ गया, 6 4 जा 24, 240 रुपये। अब ये देखा जाए कि 600 रुपये का अगर 40% फाइंड आउट करना हो तो ये कितना हो गया, 240 रुपी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम का 12.5 कितना प्रतिशत होगा। 2 किलोग्राम का 12.5 प्रतिशत कितना होगा। 2 kg का 12.5 प्रतिशत हमको फाइंड आउट करना है, कितना होगा। तो सबसे पहली चीज़ हम ये देख लें कि 2 kg इज़ द क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की मात्रा है। 2 kg इज स्मॉलर देन 12.5। 2 kg जो वैल्यू है वो 12.5 से प्रायः न्यूमेरिक रूप से लोअर है। तो हम क्या करेंगे, 2 kg को पहले कन्वर्ट कर देंगे स्मॉलर यूनिट में, दैट मीन्स लार्जर क्वांटिटी में। अब 2 kg को हम लिख सकते हैं
2000 ग्राम। का की जगह पे हमको मालूम है मल्टीप्लिकेशन 12.5%, दैट मीन्स 12.5/100। क्लियर। डबल जीरो विल बी कैंसिल। 20 मल्टीप्लाइड बाई 12.5, तो 12.5 टू जा 25, 12.5 टू जा 25 एंड 0 इज इक्वल टू 250 वाट ग्राम। हमने कन्वर्ट किया था, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी ग्राम में आएगा। इज इट क्लियर। इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, दिया गया है 80 रुपये को 175 रुपये के कितने प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 80 रुपये 175 रुपये का कितना प्रतिशत होगा। अब इस क्वेश्चन को हम अपने अनुसार भी देख सकते हैं। 80 रुपया 175 रुपये का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा मित्रों, चूंकि क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये बेस है। अगर ये चीज़ें हमको क्लियर रहेंगी तो परसेंटेज में किसी प्रकार का कन्वर्जन करना हो या किसी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो, हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देकर के समझने की बात है। 80 रुपये 175 रुपये का कितना प्रतिशत है, दैट मीन्स हमको परसेंटेज में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये देखें कि 80 रुपये 175 रुपये का कितना फ्रैक्शन है। मतलब 80 रुपये को 175 रुपये के भिन्न के रूप में या फ्रैक्शंस के रूप में अगर हमको बदला जाए तो कितना होगा। तो पहले ये हम कर सकते हैं 80 रुपया 175 रुपये का 80/175 भाग होगा। ठीक। अब अगर 80 रुपये 175 रुपये का 80/175 पार्ट है या भाग है, तो इसी वैल्यू को हम कन्वर्ट कर दें किसमें, प्रतिशत में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने बताया है किसी भी फ्रैक्शंस को अगर या किसी डिसिमल्स को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 100। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 80/175 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको देखो हम आसानी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 25 सिंप्लीफाई कर दें, 25 7 जा 175, 25 4 जा 100, 8 4 जा 32, दिस इज 320। अब 320/7, अब 320/7 को अगर हम कन्वर्ट करें तो हमारी डिसिमल वैल्यू 45 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। या इसको हम फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहें तो वी कैन राइट दैट 45 होल 5/7%। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 45 सही 45 सही 5/7। क्लियर। एक बात और कहनी है मित्रों आप लोगों से कि अभी तक आप लोगों ने बहुत कम संख्या में वीडियो को सब्सक्राइब किया है। प्लीज़ इसको अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए और 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में हेल्प करिए, जिससे कि आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो हम डाल सकें और जो भी कंटेंट्स आप लोगों तक जो कंटेंट्स हम देना चाहें वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। ओके, थैंक यू।